तो लबूबू स्टोरी कुछ साल पहले लबूबू डोल फेमस हुई थी। तो मैंने उसकी रिसर्च करी लबूबू क्या चीज़ है। तो मैं रिसर्च करते करते इतना परेशान, इतना डीप में चला गया कि मैं लबूबू को किताबों में खोजने लगा कि काश लबूबू किताबों में लबूबू की हिस्ट्री लिखी हो। लेकिन मैं इतना डीप में जा रहा था लबूबू की स्टोरी में, इतना डीप में कि मैंने खाना पीना छोड़ा हुआ था। और इतना डीप में कि रात के 2-2 बज चुके थे, इतना डीप में। तो मैं सोते वक्त भी लबूबू की हिस्ट्री खोज रहा था। तो सोते सोते वक्त मुझे नींद आ गई, मैंने किताब रख दी और मैंने सोने की तैयारी पकड़ ली। लेकिन मुझे पूरी रात नींद ही ना आए। लबूबू की वजह से सोचने में, लबूबू कैसा होगा, क्या होगा, कभी वो मेरे पास आ जाए, इतना डीप में उसके बारे में मैं सोच रहा था, मुझे खुद पर यकीन नहीं था। तो मेरे रूम में रात के वक्त एक लाइट बर रही थी और मैं सोया हुआ था लेकिन सोते वक्त भी लबूबू के बारे में सोच रहा था। तो मेरे साथ क्या हुआ आगे आगे आप देखना, बहुत गलत सीन हुआ मेरे साथ। तो अभी मैं यहाँ पर सोया पड़ा और मुझे ये पता नहीं था मेरे साथ लबूबू है। यार क्या मतलब, मैंने आज ही इसके बारे में रिसर्च की और आज ही लबूबू मेरे पास सोया पड़ा था। मैं जब उठा, मेरी अचानक ही आँख, मैंने पानी पीने के लिए सोचा तो मैंने देखा लबूबू। मेरे साँस निकल गए पाँव से, लबूबू यहाँ पर मेरे पास कैसे आ गया, और वो भी बंद रूम में। और इसकी बहुत भयानक शक्ल थी, क्या बताऊँ आपको। कहता हूँ, मैंने हाथ में उठाया, मैंने गलती करी और मुझे करंट सा महसूस हुआ। तो मैं जल्दी से उठ के वॉशरूम की तरफ भागा। मैंने कहा बच जाऊंगा तो सही ना लबूबू से। लेकिन मैंने क्या देखा, अंदर जैसे ही आया लबूबू अंदर आ चुका था। यार बहुत टेंशन वाली बात थी, लबूबू मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, आगे ही मेरे सर में दर्द। और जब मैंने बाहर देखा, बाहर पड़ा था ना लबूबू, तो बाहर भी लबूबू पड़ा है, दो दो लबूबू। यार बहुत टेंशन होती, देख सकते हैं आप। अब मैं क्या करूं, अकेला बंदा और अंदर भी। और ये कुछ नहीं कर रहा था लेकिन बहुत डरा रहा था, मेरा सर फटी जा रहा था, मैं करूं तो करूं क्या। और जिस्म पूरा गर्म हो चुका था, लेकिन क्या करूं, इससे बचना तो है। मैंने बाहर निकला और जब देखा ऊपर बैठा हुआ था। अब ऊपर बैठा हुआ था, मैंने लबूबू को कहा लबूबू आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो लबूबू गुस्सा हो गया, बल्ब बंद करने लग गया अचानक ही। वो देखो बार 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 बंद बंद कर रहा था और ऑन कर रहा था। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मैंने कहा करूँ तो करूँ क्या। तो देखो यहाँ पर कोई भी नहीं था और बल्ब बंद हो रहा था। अचानक से फिर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। लबूबू की वजह से सारा कुछ हो रहा था, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। और वो लबूबू ने वहाँ पर फ्लावर पड़ा था, वो भी नीचे गिर दिया। अब मैं क्या करूँ, बहुत टेंशन में था। तो मैंने सोचा लबूबू को छोड़ते हैं, थोड़ा मैं कमरे में देख लेता हूँ। लेकिन उस साइड से मेरे पास कोई चीज़ें फेंक रहा था। मैंने लबूबू को कहा ना लबूबू तुम चले जाओ वरना तुम्हें मारूंगा। तो उस साइड पर कोई भी नहीं, पता नहीं क्या कहाँ से चीज़ें फेंक रहा था। और हमारे घर में इतने ज़्यादा खिलौने नहीं हैं, लेकिन ये फिर भी हमारे ऊपर खिलौने मार रहा था, देख सकते हैं आप। अब मैं क्या करता है इस लबूबू का, मैंने कहा लबूबू तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नहीं। तो लबूबू ने मुझे गुस्से में देखा, इसलिए मैं अलमारी में छुपने के लिए अलमारी में छुप गया। अलमारी में जैसे ही मैं अंदर बढ़ा तो लबूबू खटखटाने लगा ज़ोर ज़ोर से अलमारी को। वो देखो आपको नज़र आ रहा होगा कैसे खटखटा रहा है लबूबू। लेकिन ये लबूबू नहीं था, लबूबू के हिसाब से बहुत बड़ा शैतान था, ये एक शैतान होता है ना वो था। अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता, मैंने कहा खोल के देखता हूँ कौन कर रहा है, लबूबू ना हो। तो मैंने आहिस्ता से खोला इस दरवाज़े को, लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। तो आगे आगे देखते हैं। फिर मैंने खोला तो देखा सामने लबूबू पड़ा था। मैं क्या करूं, मैंने कहा ये लबूबू तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, कुछ तो करना पड़ेगा इस लबूबू के बच्चे का। तो जैसे ही मैंने इसको कहा लबूबू के बच्चे का, इसने चिल्लाया इतनी ज़ोर से और इसने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया, देख सकते हैं आप। इधर मैं नीचे गिर गया था। तो मैंने इस लबूबू को नीचे रख कर मैंने कहा कुछ थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जैसे ही मैंने पानी का एक घूंट पिया और अचानक से गले में ऐसे लगा कोई मतलब चीज़ चुभी है। तो मुझे उल्टी आने लगी, वॉमिटिंग, और गले में थोड़ा दर्द होने लगा। तो मैंने आराम से सो गया। अब मैं क्या करता, अचानक ही मेरे हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया।
तो फिर से मैं उठा और लबूबू को उठाया मैंने कहा इसको थोड़ी सज़ा देते हैं, ये बहुत मुझे तंग कर रहा है। इसको मैंने बहुत मारा, तकिए के नीचे रख के इसका मतलब दम घुटाने की कोशिश की, लेकिन क्या करूँ बहुत ढीठ था ये तो। और इसका सर भी वोमिट कर रहा था, मतलब घूम रहा था। मैंने इसको चपाटे मारी। अब मैं क्या करूँ, मैं बिल्कुल ऐसे समझो हार चुका था इस लबूबू को लेके। मैंने कहा इस लबूबू के बच्चे का मैं करूँ तो करूँ क्या, लेकिन बहुत खतरनाक था, हुरल था, इसके पाँव भी मुड़ रहे थे। ये कर कुछ नहीं रहा था, कोई और कर रहा था, सिर्फ ये बना हुआ था लबूबू। अब मैं आगे आगे देख रहा था इसको गौर से, ये है क्या चीज़, कहाँ से आई ये। मैंने इसको सिर्फ सोचा ज़हन में और ये आ चुका, तो मैंने ज़ोर से इसको फेंक डाला। जैसे ही इसको मैंने ज़ोर से उछलाया, इसको गिरा तो मैं सो गया। तो मुझे टेंशन उड़ती है, तो मेरे सामने ही सोया हुआ है। अब मुझे आप प्लीज़ कमेंट में बताना इस लबूबू का क्या किया जाए। तो इसने तो मेरा जीना है, और लबूबू इतनी ज़ोर से आके मेरे मुंह पे गिरा, मुझे तो रोना आने लगा सच्ची। इसका करा तो करूँ कि मैं, इतने बहुत टेंशन दी। तो अभी यहाँ पर पड़ा था और अचानक ही अंदर चला गया, ये देखना, वो चला गया अंदर अचानक ही। और उधर जाके मुझे पता नहीं क्या से क्या चीज़ें मेरे सर पर मारने लगा, मेरे मुंह पर। और इसके साथ और भी थे कुछ, पता नहीं हॉरर टाइप थे, कुछ थे डॉल वगैरह, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। और इतनी ज़ोर ज़ोर के पड़ रही थी चीज़ें, मैं क्या बताऊँ। मैं तो कह रहा था बस लबूबू बस कर जाए, लबूबू बार बार यही लफ्ज़ दोहरा रहा था, लेकिन ये लबूबू का बच्चा मुड़ ही नहीं रहा था। अचानक ही फिर से लाइटिंग बंद हो गई। ये लबूबू बहुत हो रहा है, प्लीज़ आप घर में कभी मत लाना। लेकिन ये मेरे पास पता नहीं कैसे आ गया, लाइट ऑफ हो रही थी, ऑन हो रही थी, और यकीन मानोगे मेरे रूम में कोई भी नहीं था। तो मैं क्या करता, मुझे मैंने इसको फेंक दिया ज़ोर से, और यहाँ से गायब हो गया। जैसे इसको नीचे मैंने ज़ोर से, यहाँ से गायब हो गया और अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ चुका है। ये देखें, इनके साथ ये भी डॉल थी, कुछ शैतान बर्गी टाइप है, देख सकते हैं आप। मैंने तो कहा इसको मैं बाहर ही फेंक के आता हूँ। तो मैं बिल्कुल हार चुका था लबूबू से, इसका मुकाबला नहीं कर सक रहा था। तो मैंने कहा इसका क्या किया जाए। अचानक ही मेरे ऊपर आके पता नहीं किसी ने अटैक कर दिया और मैं बेहोश हो गया यहाँ पर।